हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बराबर बने हुए हैं और इस सेवकाई में आप सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। जिन भाई बहनों को कैलेंडर नहीं मिले हैं हम उनको भेज रहे हैं। कुछ भाई बहनों ने हमें अपने मैसेज भेजे हैं, मैं उनको यहाँ से जल्दी ही कैलेंडर भिजवा देंगे। जिनको पहुँचा गए हैं और यदि आपको मिल गए हैं तो आप हमें सूचित कर दें कि मिले हैं, नहीं मिले हैं तो फिर भी हम आपके पास इन कैलेंडर्स को भेज देंगे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रभु को जान सकें। भविष्य की सारी बातें क्या घटने वाली हैं ये इस पुस्तक में स्पष्ट रीति से बताएगी। हम बहुत ही सरसरी नज़र से और शॉर्ट तरीके से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई है, बहुत गहराई है। लेकिन प्रभु कहता है आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्सेस 6 to 9, 6 से 9 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है 7 तुरहियां। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। 8 पद। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गई और 1/3 जहाज नष्ट हो गई। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़ी और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज हम 6 पद से 9 पद तक हमने देखा। इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे, शक्ति मांगे, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका प्रदान किया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा करें, हम आपकी बड़ाई करें, हम आपकी स्तुति करें, हम आपके नाम को सराह सके। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु, आज के दिन में आपने हमें संभाला। आज के दिन में हमने आपकी सामर्थ को देखा, आपकी शक्ति को देखा। प्रभु जी हे परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा। पिता, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश पर आपके आशीष चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे प्रभु, आपका हाथ उनके साथ बना है। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। भूकंप हुआ, गर्जन हुई, बिजलियां चमकी। ये भयंकर स्थिति जो बताई गई है। प्रियो, प्रभु अपने लोग को बचाना चाहता है। प्रभु इस पृथ्वी पर हर एक प्राणी को बचाना चाहता है। प्रभु इस पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि उसके लोग सुरक्षित रहे और परमेश्वर को महिमा मिले। किसी को नाश करना नहीं चाहता है। ये जब 7 तुरहियों का वर्णन है, 7 स्वर्गदूतों को तुरहियां दी गई है। ये 7 स्वर्गदूत हैं, इनको एक एक तुरहिया दी गई है। और इस तुरहिए के लिए कहता, तुरहियों का विशेष महत्व होता है। जब तुरही बजाई जाती है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। उसकी आवाज को सुनते, पुराने जमाने में तुरही की आवाज से लोग पहचानते थे क्या हो रहा है। तुरही की आवाज से पहचान लेते थे कि किस प्रकार की तुरही बज रही है, क्या होने जा रहा है। लड़ाई पर जाने के लिए विशेष प्रकार की आवाज तुरही से निकाली जाती थी। विशेष प्रकार की आवाज तुरही से निकाली जाती थी। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम करना चाहता है। हमें आनंद से भरना चाहता है, हमें खुशी से भरना चाहता है। और जब आप अपने जीवन में उस आनंद को, उस खुशी को देखते हैं तो हर तुरही का जो महत्व था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ही त्योहारों का पर अलग तरह से बजाई जाती, तुरहियां जो है त्योहारों के समय अलग तरह से बजाई जाती, जीत के समय अलग तरीके से बजाई जाती। तुरही बजाने का अर्थ था किसी प्रकार की सूचना देना कि आगे क्या होने वाला है। ये तुरहियां जो फूकी जा रही है, 7 तुरही, इसका मतलब आगे कुछ होने वाला है। पहले हम इस बात को देख रहे थे कि जब लोग कुश्ती लड़ते थे तो ये तुरहियां फूकी जाती थी, आवाज आती थी। लोग जब जश्न मनाते हैं उसकी अलग आवाज आती थी। लेकिन यहां पर लिखा है
कि जब ये हो रहा था, पहले 4 तुरियां फूकी गई, उनसे क्या हुआ। ये जो पहली 4 तुरियां फूकी गई थी, उनसे क्या होने लगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। प्रियो, वचन में लिखा है ओले और आग पृथ्वी पर गिरने लगे। क्या परिस्थिति होगी उस समय, उस महाक्लेश के बाद, जो महाक्लेश में से निकलने के बाद फिर इस पृथ्वी के ऊपर आग के ओले गिरने लगे। कैसे बचेंगे हम, कैसे बचेंगे, ये बताया गया भविष्य में होने वाला प्रियो। और बाइबल का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और आज जो कुछ हो रहा है वो सब इस वचन के अनुसार होता है प्रियो। वचन में लिखा है आकाश से आग गिरने लगी। जब पहली तुरही फूकी गई, ओले और आग पृथ्वी पर गिरे, ओले और आग पृथ्वी पर गिरने लगी। आग का पहाड़ समुद्र में डाला गया। एक तारा गिरा जिसने सारे पानी को कड़वा कर दिया। ये घटनाएं घटने वाली है, ये घटनाएं होने वाली है। जिस घटना का वर्णन यहां वचन में लिखा है प्रियो, एक चीज और कहता है, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और तारों का 1/3 अंधकार हो गया। 1/3 अंधकार हो गया। ये घटनाएं उस समय घटी। उकाव का संदेश है। उकाव यहां चेतावनी दे रहा है उन 3 तुरहियों के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हो रही है। ये घटनाएं घटेगी इससे पहले कि इस मुसीबत को हमारे सामने आए। हम अपने जीवन को बदल लें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रियो, वो चाहता है सच्चाई को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाय हाय हो रहा है, उकाव चेतावनी दे रहा है, अभी भी संभल जाओ, बहुत भयंकर विपत्ति आने वाली है। इन विपत्तियों से बचने के लिए, इन विपत्तियों से बचने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रियो, आज भी मौका है, आज भी मौका है। यहां लिखा है पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास जल गई। ऐसी परिस्थिति होगी। क्या होगा जानवरों का, क्या होगा इस पृथ्वी का, ये सारी बातें यहां पर होने वाली है। और रुकाव पक्षी इस बात के लिए चेतावनी दे रहा है, संभल जाओ, बहुत भयंकर विपत्ति आने वाली है। प्रभु आखिरी तक मौका देता है, आखिरी समय तक वो हमें मौका देता है ताकि हम उसको जान जाए। ये मौका है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाया था। वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। प्रियो, वो समय आ रहा है। यदि आज प्रभु आ जाता है तो कल से महाक्लेश का काल शुरू हो जाएगा। यदि प्रभु आ जाता है ये महाक्लेश, भयंकर क्लेश होगा। विश्वासी तो उठा ले जाएंगे परंतु उन लोगों के लिए हाय जो यहां रह जाएंगे। विश्वासी जो आज कष्ट सह रहे हैं, विश्वासी जो आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो वास्तव में उठा ले जाएंगे। यदि उनका दिल बदला है तो हाय उनके लिए जो यहां रह जाएंगे। यह चेतावनी है, उकाव दे रहा है उन लोगों को जो बार बार वचन सुनने पर भी प्रभु को ठुकरा रहे हैं, प्रभु को ठुकरा रहे हैं। बार बार वचन आ रहा है, बार बार संदेश दिया जा रहा है, बार बार प्रभु के वचन को दिया जा रहा है, फिर भी वो उसको ठुकरा रहे हैं। एक बात याद रखिए, आपके विनाश के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, केवल आप ही जिम्मेवार रहेंगे, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा। प्रियो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप पाप करें, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप सत्य को जाने, आप पाप से दूर रहे। ये आपकी स्वतंत्रता है। यदि आप नहीं मानते हैं तो तुर्रियां फूकी जा रही हैं। भविष्य में आप अपने इस सब दुर्दशा का आप केवल इसके जिम्मेवार होंगे। प्रियो, प्रभु में ऐसी आशीष देना चाहता है। मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं, इसलिए मैं बराबर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने जीवन को संभाले रखा, जीवन में उन्नति देता है। परमेश्वर आप लोग सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु संभाले रखता है, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से हमें बचा कर रखता है।
और यही मेरे और आपके लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ